लेक्चर नंबर 14 एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक वेयर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन एटम्स मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल मोशन नेग्लिजिबल एम होगा। स्पिन मोशन इफेक्टिव एम होगा। एटम में 10 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। एम एटम जीरो होगा बच्चों। एम एटम नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डायमैग्नेटिज्म में ऑर्बिटल हैविंग मेटल हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल होगा। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। बी एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोड्यूस आई होगा। ब्यूस्टन अप्लाई करेंगे बच्चों, करंट इंक्रीज करेगा। आई इंड्यूस्ड अपोजिट टू इंड्यूस्ड ड्यू टू लेंज लॉ। पैरामैग्नेटिज्म में मेटल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एम एटम नॉट इक्वल टू जीरो का एक्सप्लेन बाय स्प्रिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। एम नॉट इज इक्वल टू जीरो का बिफोर मैग्नेटाइजेशन, एम नॉट इक्वल टू जीरो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। फेरोमैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एम एटम नॉट इक्वल टू जीरो का एक्सप्लेन बाय डोमेन फॉर्मेशन होगा बच्चों। बिफोर मैग्नेटाइजेशन एम नॉट जीरो है, आफ्टर मैग्नेटाइजेशन एम नॉट इक्वल टू जीरो। हिस्टैरिसीस कर किसके लिए होता है बच्चों? ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इट इज आई वर्सेस एच, बी वर्सेस एच कर्व होगा बच्चों। सैचुरेशन फुल मैग्नेटाइजेशन होगा। आई लाइक बिहाइंड एच होगा। हिस्टैरिसीस कर्व होगा। लेट कमिंग कर्व होगा। रिटेंटिविटी रेमिनेंस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा। ये रिमेनिंग मैग्नेटिज्म होगा जब एच की वैल्यू जीरो होगा। फॉरवर्ड रिटेंटिविटी इज इक्वल टू रिवर्स रिटेंटिविटी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी होगा। रिक्वायर्ड अपोजिट एच फॉर कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन, फॉरवर्ड कोरिसिविटी इज इक्वल टू रिवर्स कोरिसिविटी होगा। एरिया ऑफ बी एच करके होगा म्यू नॉट इनटू एरिया ऑफ आई एच कर्व होगा। एरिया ऑफ बी एच करके होगा म्यू नॉट इनटू एरिया ऑफ आई एच कर्व होगा। स्लोप एट सैचुरेशन आई एच कर्व होगा। स्लोप डी आई पॉइंट डी एच जीरो होगा बच्चों। आई कांस्टेंट हो गया था सैचुरेशन में। स्लोप होगा डी आई पॉइंट डी एच जीरो होगा। बी एच कर्व होगा डी वी पॉइंट डी एच म्यू नॉट। ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है बच्चों? वेंट होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होता है उसी को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। हीट लॉस वांट होता है वी वॉल्यूम ऑफ रोड, ए एरिया ऑफ ईएच कर्व होगा, एन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, टी टाइम इन सेकंड होगा। हीट लॉस टी सेकंड वांट होगा, 1 सेकंड वान होगा, 1 सेकंड वी होगा, इन 1 साइकिल यूनिट वॉल्यूम ऑफ फैराड ए होगा। कोरिसिविटी दिया बच्चों, ठीक है। और अपन से करंट पूछा है, एच नॉट बी नॉट अपन म्यू नॉट एन आई होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, आई की वैल्यू होगी 0.1 एम्पियर। कोरिसिविटी के अकॉर्डिंग फेरोमैग्नेटिक दो टाइप्स का होता है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट में क्या होगा? लो कोरिसिविटी लो रिटेंटिविटी होगा। एरिया ऑफ बीएच कर्व लो होगा, यूज्ड फॉर मेकिंग अपना अपन मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट ट्रांसफार्मर को, इसका एग्जांपल सॉफ्ट आयरन है। हार्ड में हाई कोरिसिविटी हाई रिटेंटिविटी होगा, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट होगा, कोबाल्ट स्टील होगा। मैग्नेटिक शील्डिंग हाईएस्ट म्यू सॉफ्ट आयरन का होगा। सॉफ्ट आयरन बॉक्स को यूज करते हैं फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग ड्यू टू हाईएस्ट परमेबिलिटी। मिजनर इफेक्ट क्या होगा? सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा लाइक परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह, ठीक है। इसका काई -1 होगा, म्यू आर जीरो होगा। तो सुपर कंडक्टर किसकी तरफ बिहेव करता है? लाइक अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। म्यू जीरो होगा। लाइन को बिल्कुल नहीं जाना देगा, तगड़ा डिसलाइक करेगा बच्चों, तगड़ा। डी से डिसलाइक। हमारे डी सर का सबसे अच्छा टॉपिक डी से डिसलाइक। हाईएस्ट म्यू सॉफ्ट आयरन होगा। सॉफ्ट आयरन बॉक्स फॉर यूज मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूट टू हाईएस्ट परमेबिलिटी। सुपर कंडक्टर लाइक बिहेव बाय परफेक्ट डायमैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। सॉफ्ट लो कोरिसिविटी लो रिटेंटिविटी, एरिया ऑफ बीएच कर्व लो होगा, यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी लाइक ट्रांसफार्मर को। सॉफ्ट आयरन होगा बच्चों, हाई कोरिसिविटी हाई रिटेंटिविटी होगा, एरिया ऑफ बीएच कर्व हाई होगा, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, कोबाल्ट स्टील होगा। हाईएस्ट म्यू इसका सॉफ्ट आयरन का बच्चों, ठीक है। सॉफ्ट आयरन बहुत से यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू हाईएस्ट परमेबिलिटी। सुपर कंडक्टर बिहेव लाइक परफेक्ट डायमैग्नेटिक, उसका काई -1 होगा, म्यू आर जीरो होगा। जो हीट लॉस क्या होगा? वांट होगा। वी वॉल्यूम में एरिया, एन क्या फ्रीक्वेंसी है, टी है टाइम इन सेकंड है, ठीक है।